अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेंटोर के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मेंटोर के बारे में कुछ एक्सप्लोर करें, मेंटोरिंग के बारे में। तो मिर्ज़ा फ़ैज़ान बेग मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी डेफ़िनेटली आप इनकी वीडियोज़ वग़ैरह देखते रहते हैं और ही इज़ आई थिंक ही इज़ द बेस्ट करियर काउंसलर इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो कि बेसिकली कोच और मेंटोर में फ़र्क क्या होता है? साकिब, बहुत शुक्रिया ये सवाल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोच और मेंटोर में क्या फ़र्क होता है। कोच जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी स्किल्स को फोकस कर रहा होता है और ऑन जॉब जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट को अगर आप एक जॉब के तौर पे लें, तो उस जॉब को परफॉर्म करने में अगर आपको कोई बंदा हेल्प कर रहा है तो वो ज़ाहिर है वो आपका कोच है। लेकिन मेंटोर जो होता है ना, वो बेसिकली आपको सोचना सिखाता है। वो स्किल्स के फोकस से ज़्यादा एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स और बेसिकली लाइफ लॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है आपको जीना सिखाता है, आपको सोचना सिखाता है। ये डिफरेंस है बेसिकली मेंटोर और कोच के दरमियान। कि मेंटोर जो है इज मोर ऑफ ए पर्सन हु एक्चुअली डील्स विद योर साइकोलॉजी एंड योर लाइफ related matters in comparison to the coach who actually deals with something to do with your job and what you're getting stuck at. आप जो है वो जिन जगहों पे फंसेंगे, आपको कोच आपका हेल्प करेगा वहां से निकलने के। सर आप मुझे ये बताइएगा फैज़ान बेग साहब कि लर्निंग जो हम करते हैं वो मेंटोर के साथ बेहतर रहती है या क्या उसका कोई दूसरा और तरीका भी हो सकता है? अच्छा देखें, लर्निंग जो है ना, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अगर उसके लिए ओपन होता है तो वो कर ही लेता है। सबसे बड़ा टीचर तो जो है ज़िंदगी है। सबसे कभी एक दो दिन पहले वो टीचर्स डे था, तो उसमें जो है वो किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी ज़िंदगी के लिए। आई आई एम रियली थैंक यू आई एम रियली थैंकफुल टू लाइफ हु हैज टॉट मी सो मेनी लेसन्स। तो ये बात बिल्कुल सही थी, मुझे बड़ी पसंद आई वो पोस्ट। और ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है आपको, लेकिन उसमें जितना टाइम आपका ज़ाया होता है ना, तो होता ये है कि बेसिकली कोच जो होता है वो आपको पर्टिकुलर एक स्टक पोजीशन के अंदर से निकाल के आपको आगे ले जाएगा, एंड दैट अगेन मोस्टली रिलेटेड टू जॉब। लेकिन जो मेंटोरिंग कर रहे होते हैं लोग, वो बेसिकली आपका बहुत सारा टाइम बचा देते हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी लाइफ लगा के जहाँ तक पहुँचते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, जिन प्रोफेशनल्स को कंपनी के अंदर मेंटोरशिप मिल रही होती है, जो लोग जो है वो अपने सीईओ सीएफओ के साथ बैठे हुए होते हैं, सीईओ के साथ बैठे हुए होते हैं, उनको जो है वो मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनसाइट मिल रही होती है। और ख़ास तौर पे अगर उन्होंने कोई अपना मेंटोर बनाया हो तो उनका और प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो होता यही है कि बेसिकली मेंटोर जो है वो आपका बहुत सारा टाइम बचा देता है। बहुत सारी चीज़ों में जो है ना, मेंटोर आपको उन तमाम गलतियों से और उस सारी जो है वो नेगेटिव इम्पल्स रिएक्शंस से बचा लेता है, जो कि जो है वो आप नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देते हैं, फंस जाते हैं, फिर आप जो है वो वहाँ पे स्टक रहते हैं, फिर बहुत सारा जज्बात आपके वहाँ पे इन्वेस्ट होते रहते, फिर आप वहाँ से ट्रांजिट करना सीखते, तो उसमें साल साल लग जाते हैं। तो मेंटोर जो है वो बेसिकली आपका माइंड फ्रेम ठीक करता है। उसकी वजह से होता ये है कि आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है। ये फ़र्क होता है मेंटोर के साथ लर्निंग में। तो मैं हमेशा लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि व्हेनेवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, talk to a mentor and actually take advice and seek wisdom in whatever you do. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब आपसे करने वाला हूँ मैं, वो ये कि मेंटोर कैसे मुंतखब किया जाए? हाउ टू चूज़ अ मेंटोर सर? ये बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटोर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वेदर और नॉट यू लुक अप टू दिस पर्सन, आपकी जो है आप उसकी इज्जत कितनी करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप उसकी। तो मेंटोर जो है वो मतलब बेसिकली आप मेंटोर को कभी भी लाइफ में ओवर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपकी वालदा रहेंगी ना हमेशा, इसी तरीके से जो मेंटोर होगा ना, वो मेंटोर हमेशा रहेगा, भले उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लिमिट आ चुकी हो, लेकिन उसकी कंप्लीट एब्सोल्यूट लिमिट नहीं आती। कोचेस जो होते हैं उनके साथ ये वाली चीज़ होती है, कोच जो है वो पर्टिकुलर क्योंकि एरिया के होते हैं, तो उसके अंदर उनकी लिमिट्स आ जाती हैं।
और फिर आपको शायद कोई दूसरा कोच तलाश करना पड़े। लेकिन मेंटोर्स उमूमन जो है ना वो आपको जो मिलते हैं उनके अंदर आप उनसे लाइफ लॉन्ग मशवरे ले रहे होते हैं। जो मेरे मेंटोर्स हैं, जिनको भी मैं मेंटोर्स कहता हूँ, वो सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज भी मशवरे लेता हूँ, कल भी मशवरे लेता था, 20 साल पहले भी मशवरे लेता था उनसे। और बीच में जो है वो मेरे मेंटोर्स में इजाफा हो गया। तो ऐसे भी नहीं है कि आप किसी एक मेंटोर, आप मल्टीपल मेंटोर्स के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। तो मेंटोर की जो इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये कि मेंटोर कोई कामयाब आदमी होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी की तरफ वो बंदा ही आपको लेके जा सकता है जिसने कामयाबी का सफ़र तय किया हुआ हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये स्टेटमेंट माइंड कर जाएं, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ भी हो, लेकिन बेसिकली कोच जो होता है वो ज़्यादा नाकामियों को देखा हुआ होता है, इसलिए कोच आपको उन चीज़ों में से निकलना बता सकता है एक पर्टिकुलर लेवल तक डेवलप करने के लिए। लेकिन एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए और एक आपको जो है वो मतलब एक बेसिकली कामयाबी तक का सफ़र करने के लिए, किसी किनारे तक पहुंचाने के लिए आपको ऐसे आदमी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, या ऐसे किसी पर्सन का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो कि जो है वो बेसिकली कामयाबी को एक्सपीरियंस कर चुका हो। क्या मेंटोर अपनी फील्ड से ही होना ज़रूरी है, या किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को एज अ मेंटोर आप चूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेंटोर जो है वो बेसिकली मोर ऑफ ए पर्सन हु एक्चुअली डील्स विद साइकोलॉजी, और आप जो हैं वो उसके पास जाते हैं अपनी मेंटल स्टेट को दुरुस्त करने के लिए। जितने लोग ये सुन रहे हैं और उनके मेंटोर्स हैं, वो ये को रिलेट कर सकेंगे कि जब वो बेचैन होते हैं, जब उनसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, जब गुत्थी नहीं सुलझ रही होती, जब जो है वो सीक्वेंस ऑफ थॉट नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने मेंटोर्स के पास जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फील्ड से हों, ज़रूरी ये है कि बेसिकली वो समझदार हों, लॉन्ग टर्म आपके जो है वो मतलब उनकी विजडम के ऊपर आपको भरोसा हो, और आपकी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो उनकी लाइफ के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपकी फील्ड से हो, जबकि कोच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी फील्ड से होना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक अच्छा मेंटोर या एक जो मेंटोर होता है, वो गलती करने पे आपको क्या एडवाइस करता है? क्या किस तरह आपको फीडबैक देता है? और अगर आपको एप्रिसिएशन देनी हो तो किस तरह वो आपको फिर उसके लिए मोटिवेट करता है? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार बात है कि जो मैनेजर्स हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके अंदर परफेक्शन चाह रहे होते हैं। और मेंटोर्स और कोचेस जो हैं वो उन गलतियों से बेसिकली आपको मूव ऑन कराते हैं। कोचेस उसको डेवलपमेंट एरियाज के तौर पे लेते हैं, जबकि मेंटोर्स जो है ना वो बेसिकली उमूमन आपको वो सेलिब्रेट करते हैं आपकी गलतियों को आपके साथ। कहते हैं ये हो गया ना, ये हुआ ना, अब देखो, अब इसको इस तरह सोचो, अब नहीं होगी ये गलती। उसको एज एन एक्सपीरियंस वो जो है वो आपको काउंट कराते हैं मेंटोर्स। और मेंटोर्स जो हैं वो बेसिकली आपको उन गलतियों से रोकने पे मजबूर नहीं करते। वो कभी भी ये आपको नहीं कहते हुए मिलेंगे मेंटोर्स कि आप गलती करें ही ना। मेंटोर्स उमूमन चाहते हैं कि आप वो गलती करें ताकि आपकी लर्निंग के लिए वो प्लेस आपके जो है, जैसे होता है ना कि बेसिकली आप प्याला जो है वो सीधा तो हो, उसमें पानी जाने की जगह तो है, वो उल्टा प्याला पड़ा हुआ होता है, जैसे ही वो जो है उसमें डेंट पड़ता है सीधा हो जाता है प्याला। तो उसके अंदर जो है वो लर्निंग की जगह निकल आती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो कि जो है वो आपको गलती करने पे बुरी तरह डांटता ना हो, बल्कि वो उस गलती को जो है वो हंस खेल के और आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर उसका इजाफा करवा दे, और आप फिर उस गलती को जो है वो बजाय इसके कि किसी स्कार की तरह देखें, बल्कि आप उस गलती को जो है वो एक ऐसे बैच की तरह देखें जो कि आपने जो है वो अ, कमा के और उसको जो है वो बेसिकली आपने ओवरकम किया और फिर आप आगे गए। तो गलतियों को जो है जो बैजेस के तौर पे ट्रीट करते हैं, जो करवाते हैं, वो बेसिकली मेंटोर्स होते हैं। और कोचेस जो हैं वो उनको बेसिकली आपकी जो है वो डेवलपमेंटल एरिया के तौर पे आपको वो करते हैं, उसके ऊपर वो उस वक्त तक काम करते रहते हैं जब तक कि उन चीज़ों के अंदर आप परफेक्ट नहीं हो जाते। तो अगेन वही वाली बात है कि बेसिकली अगर आप गलती कर रहे हो उसका ताल्लुक आपकी स्किल से है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग।
और अगर आप गलती कर रहे हैं और उसका ताल्लुक आपके एटीट्यूड बिहेवियर से है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जब आप इन दोनों चीज़ों का फ़र्क पा जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोचेस और मैंटोर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आपको कोचेस की ज़रूरत भी होती है और मैंटोर्स की ज़रूरत भी होती है।